हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यापा, जहां पे देते हैं एक्सक्लूसिवली आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई जानकारी। शो की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि गैरी अंगद से कहेगा कि आप चाहें तो आज आराम कर लीजिए। अंगद कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ ऑफिस। गैरी यहाँ पर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन अंगद नहीं जाता। इधर नर्स आती है और कहती है कि आपके पेशेंट को होश आने लग गया है। अंगद साहिबा रूम में आते हैं और पूछते हैं सीरत तुम कैसी हो। सीरत चुप रहती है। गैरी डिसाइड करता है ये ढूंढने के लिए कि सीरत क्या कहती है अंगद से। गैरी छुप करके देख रहा होता है अंगद के फोन से बाहर रूम से, और अंगद को फोन करता है कि आपका फोन यहाँ रह गया है, और वो फोन देने के लिए अंदर जाता है। सीरत उसे देखकर गुस्से में आ जाती है। सीरत कहती है गैरी से कि सीरत कैसी है। तभी गैरी उनसे कहता है कि अंदर जाइए। अंगद हैं वहां पर और वो एक बार फिर से होश में आने की कोशिश कर रही है। इधर साहिबा अंगद सीरत से पूछते हैं तुम कैसी हो। सीरत अभी भी चुप रहती है। अजीत, संतोष और कीरत भी अंदर आ जाते हैं। अजीत संतोष कहते हैं सीरत से कि बेटा तुम कैसी हो। अजीत और संतोष बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं क्योंकि उन्होंने उसे घर से बाहर फेंक दिया। सीरत कहती है अजीत संतोष से कि आप सही थे, आपने सही किया, मैं यही डिजर्व करती हूँ। अंगद कहता है सीरत से कि मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। अजीत संतोष कहते हैं अंगद से कि ठीक है आप बात कर लो। साहिबा अंगद से कहती है कि थोड़ा रेस्ट तो लेने दीजिए आप उनको। अंगद उसकी नहीं सुनता और साहिबा से कहता है कि मुझे अकेले इनसे बात करनी है, आप भी जाइए। तभी सारी फैमिली रूम छोड़ करके चली जाती है। अंगद सीरत अकेले कमरे में बात करते हैं, जहां पर अंगद सीरत से सवाल करता है कि कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम भाग गई थी, उस इंसान का नाम मुझे जानना है। अंगद यहाँ पर सीरत से कहता है बताओ तुम्हारे प्लान में कौन इन्वॉल्व था। सीरत कहती है कोई भी नहीं, किसी को नहीं पता था कि मैं ये करने वाली हूँ। अंगद कहता है सीरत से उस लड़के का नाम बताओ जिसके साथ तुम भागी थी, गायब हो गई थी। सीरत कहती है कि एक लड़का था लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले सकती। यहाँ पर ये सुनकर अंगद बहुत गुस्से में आता है। सीरत भी यहाँ पर अड़ी रहती है और उस इंसान का नाम नहीं बताती। वो कहती है कि बस ये सब हुआ क्योंकि सिचुएशन का कसूर था और किसी का नहीं। साहिबा सोचती है सीरत अभी अभी खतरे से बाहर आई है और अंगद उस पर अभी अभी प्रेशर डाल रहा है। साहिबा डिसाइड करती है चेक करने के लिए कि अंगद सीरत कर क्या रही है। सीरत अंगद से माफी मांगती है और कहती है कि मैं गुनहगार हूँ तुम्हारे पेन के लिए, और अंगद तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। साहिब दरवाजा खोलती है। अंगद कहता है सीरत से कि मैंने तुमसे दिल से प्यार किया। अंगद कहता है सीरत से कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर प्यार नहीं था तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों करी, तुम ये शादी में क्यों आई। सीरत कहती है अंगद से कि कब हुआ ये सब। अंगद कहता है कि शादी से एक रात पहले। सीरत कहती है कि मुझे सच में कुछ याद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था हम दोनों के बीच। अंगद कहता है कि तुमने मुझसे बात नहीं करी। तभी अंगद कहता है इवन मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुमने कहा हाँ मेरे दिल में भी तुम्हारी फीलिंग्स है। सीरत उसे माफी मांगती है और वो सरप्राइज हो जाती है ये देखकर कि सीरत ने उसका नाम नहीं लिया, और वो सोचती है कि ये टाइम बिल्कुल सही है। तभी अंगद रूम के बाहर आता है। साहिबा कहती है अंगद जी मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसने आपको फोन पर यस कहा था वो सीरत दी नहीं मैं थी। अंगद उसे ब्लेम करता है अपनी सिचुएशन के लिए और कहता है कि अगर तुमने हाँ कहा था तो फिर तुमने समझा होगा ना कि सीरत ने शादी से मना क्यों कर दिया, और तुमको आगे ये मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए था। साहिबा माफी मांगती है। अंगद को वो समझाने की कोशिश करती है लेकिन अंगद सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं आपको ये सब नहीं बता पाई, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अंगद साहिबा की एक नहीं सुनता और उसे उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोसता है। वो कहता है कि तुम अब हमेशा से ही बरार मेंशन की बहुरानी बनना चाहती थी ना, तो लो तुमने जो किया वही जो चाहती थी। अंगद वहां से चला जाता है। संतोष आते हैं सीरत के रूम में। कहते हैं सीरत से कि क्या तुमने गैरी का नाम बता दिया। सीरत सिग्नल करती है कि नहीं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल ऐसी ही मजेदार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।